हेलो बच्चों, देखिए बोर्ड में आज क्या पढ़ना है। पार्ट 9 है व्याकरण से, ठीक है। सर्वनाम। सर्वनाम 6 में मैंने पढ़ाया था, या मैंने नहीं भी पढ़ाया था दूसरे सेक्शन को, वो भी हमने पढ़ाया था, है ना। तो 6 में अगर आप लोगों ने सर्वनाम पढ़ा है तो अभी सर्वनाम में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने 6 में पढ़ा था वैसे ही आपको 7 में भी मिलेगा। 8 में थोड़ा बहुत उसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सर्वनाम क्या है। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण में आपको बुक में दिया, आपको बुक से एक उदाहरण पढ़ के आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको जानिए सर्वनाम का मतलब क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका। सर्व मतलब सबका, सबका नाम। तो क्या पढ़ा, सर्वनाम। अब सबका नाम कैसे, किसके लिए, सबके लिए। सबके लिए जो प्रयोग होता है वह, है ना। यह पुस्तक है, यह लड़की है, यह बिल्ली है। तो हमने सबके लिए क्या प्रयोग किया, यह का किया ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर्वनाम। लेकिन इसका लिंग वचन हमें पता चलता है जब हम वाक्य बनाते हैं। वह खेल रहा है, वह सर्वनाम है, खेल रहा है यानी कि पुल्लिंग है। वह खेल रही है, वह शब्द उसके लिए भी आया। स्त्रीलिंग के भी, पुल्लिंग के लिए भी वह शब्द आया और स्त्रीलिंग के लिए भी वह शब्द आया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे जब क्रिया के द्वारा आपको पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे लिंग। तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम। किसी घटना का वर्णन करते हुए, मतलब कि कहीं जा रहे हो तो किसी के बारे में देख लिया है ना। अब किसी एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, अब उस बच्चे का नाम है मोहित, ठीक है। मोहित आपको बुक से उदाहरण देकर बता रही हूँ। मोहित 7वीं कक्षा का छात्र है। मोहित आज्ञाकारी और विनम्र है। मोहित को चित्रकारी का शौक है। मोहित अच्छा गाना भी गाता है। मोहित सबका भला चाहता है। मोहित को सभी प्यार करते हैं। तो बार 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 मोहित 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 मोहित, है ना। एक बार मोहित के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार मोहित मोहित हम बोल रहे, अटपटा लग रहा है, कुछ स्पष्ट सा भी नहीं हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन वाक्यों में संज्ञा शब्द मोहित को दोहराया गया है, जिससे ये वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़िए, इसको दोबारा पढ़ो। मोहित 7वीं कक्षा का छात्र है। वह आज्ञाकारी और विनम्र है। उसे चित्रकारी का शौक है। वह सबसे प्यार से बोलता है। उसे सब पसंद करते हैं, ठीक है। उसके द्वारा बनाए गए चित्र सबको पसंद है। तो मतलब कि जो शब्द मोहित की जगह पे आया है वही क्या है, वही सर्वनाम है। और सर्वनाम के रूप अलग अलग होते हैं। वह, उसे, उसने, उसका, उससे, ठीक है। अलग अलग रूप होता है, ठीक है। लेकिन बात मोहित की हो रही है, उसकी सर्वनाम जो आया है उसके रूप अलग अलग तरीके से आया है, ठीक है। वह, फिर उसे, दो आया ना। फिर देखिए आगे, अब इसकी इस तरह से इसकी परिभाषा क्या बनती है। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो अलग लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपकी बुक में है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बात देखिए, ये थोड़ा छोटा है और थोड़ा ये लंबा है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ, इसका भाव एक ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद क्या आते हैं। कितने भेद सर्वनाम के, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद लिखा नहीं है, लेकिन सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं, 6। आप लोगों को पता होगा, याद भी मैंने करवाया था, याद भी होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम कहते हैं पुरुषवाचक। देखो पुरुषवाचक में क्या होता है। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में जो बोलता है वक्ता, जो सुनता है श्रोता, जिसके बारे में बात की जा रही हो अन्य। ये मैंने इसलिए आपको पहले ब्लैक बोर्ड में लिखा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझो। देखो, जो बात कहता है वह वक्ता होता है। जो बात कहता है, जो मैं अभी कह रही हूँ, मैं वक्ता हूँ और मैं आगे बढ़ेंगे। जो सुनता है, अभी आप लोग सुन रहे हो तो ये श्रोता, और जिसके बारे में बात की
महात्मा गांधी के बारे में बात करूंगी तो वो अन्य भी जो उपस्थित नहीं रहता है। इन तीनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इन तीनों के लिए वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं तुम वह, मैं तुम वह, इसी के आधार पर पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तर पुरुषवाचक, उत्तर पुरुष मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा। मध्य पुरुष तुम, तू, तुम्हारा, आप, उसका। अन्य पुरुष वह, वे, उसे, उसका। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुषवाचक। इसके 3 भेद हैं, मैंने बता दिया, कोड में भी लिखा है। उत्तम पुरुषवाचक क्या है? वक्ता यानी कि बोलने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, मैंने उसका नृत्य देखा, हमने अच्छा काम किया, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष जो सुनता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ आ जाइए, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, तुमने ठीक ही कहा था। ठीक है, अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, उन्हें बाहर ले जाओ, उसे यहीं बुला लो, वह कल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई उपस्थित भी रहता है, उपस्थित नहीं भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे में। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है निश्चयवाचक। हम किसी भी चीजों के बारे में बात करते हैं, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं या किसी भी जगह के बारे में बात करते हैं तो वो निश्चित होना चाहिए, वो निश्चित है। जिसके बारे में बात करते हैं वह पंखा है, यह पुस्तक है, पुस्तक है ना, यह व्याकरण की पुस्तक है, तो निश्चित है, इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम में आता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसे बैठा दो, उसे बैठा दो, वहां पर कोई होगा। ठीक है, इसने गाया था, इसने गाया था, गाना गाने वाला कौन था? यही था। यह मेरा भाई है, मेरी किताब वह है। तो हम यहाँ पर संकेत भी कर रहे हैं, इशारा करें ऊपर, उसे बैठा दो, इसने अच्छा गाया था, यह मेरा भाई है, वह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इशारा भी कर रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है, जो आपकी पुस्तक में नहीं दिया है। इसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। और हमारे सामने होना चाहिए संकेत निश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी चीज है वो हमारे सामने होना चाहिए, हम इशारे से उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे सामने उपस्थित हो वही निश्चयवाचक में आता है। उसी के बारे में हम जानते हैं, भाई हाँ ये रोहन है, वो सोहन है, वो रिचा है। ठीक है, यह पुस्तक है, यह ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, वह पंखा है। ठीक है, हमारे सामने रहता है, जिसको हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अब चलते हैं, अब है अपना अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक का उल्टा है, निश्चयवाचक का उल्टा, यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है, हम नहीं जानते कि वहां पर कौन खड़ा है, ये नहीं पता कि इसमें क्या गिरा है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वस्तुओं या प्राणियों के निश्चित होने का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन। चाय में कुछ पड़ा है, चाय पीने के रख दिया, मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकता है, मक्खी हो, चींटी हो, मच्छर हो, दिख तो नहीं रहा, काला काला सा दिख रहा है, लेकिन मक्खी है कि मच्छर पता नहीं। ठीक है, लगता है धीरज का कुछ हो गया, वो ढूंढ रहा है कि पता नहीं, धीरज को पता है क्या, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है, लगता है उसका कुछ खो गया है, इसलिए वो ढूंढ रहा है। ठीक है, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, अब किसने कहा था नहीं पता है, ना रोहन ने कहा था, ना सोहन ने कहा था, ना सीमा ने कहा था, ना मीना ने कहा था, किसी ने कहा था, तो ये कहा जरूर था, ये किसने कहा था ये नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक जान रहे हो, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछना, जिन संज्ञा के स्थान पर हम प्रश्न पूछेंगे। क्या कर रहे हो? कम,
जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? किसी को पता होगा बाहर? तो रोहन की तरफ मैंने क्या प्रयोग किया? कौन है ना? यह चित्र किसने तोड़ा है? रोहन ने तोड़ा। रोहन ने था, किसी को पता नहीं। हम प्रश्न कर रहे हैं, कोई आता है बाहर प्रश्न कर रहा है यह चित्र किसने तोड़ा है, तो यहाँ पर इसलिए समझा रहे हैं कि रोहन रोहन करके हम यहाँ पर संज्ञा की जगह पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, यह घड़ी किसकी है? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, अब आते हैं पांचवें में संबंधवाचक। जैसे संबंधवाचक में देखो मैंने दो दो शब्द लिखा है, दो दो सर्वनाम लिखा है, जैसे वैसे, जो सो, जैसी वैसी। ठीक है, और भी शब्द होते हैं जैसे जिसकी उसकी, है ना? क्यों? संबंध बताने के लिए, संबंध जो सर्वनाम का नाम ही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताना है ना। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी करनी। जैसी करनी, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा नंबर पाओगे, है ना? जिसकी लाठी, मोहन की लाठी, और मोहन की भैंस। तो यहाँ पर हमने संज्ञा की जगह पे इन सर्वनामों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सर्वनाम संबंधवाचक में हमेशा दो दो सर्वनाम आते हैं ताकि संबंध बताया जा सके। आखिरी में देखो अंतिम क्या है? निजवाचक। निज मतलब अपने, अपना बोध कराना। जैसे ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे अपना काम स्वयं करने की आदत है, मुझे अपना काम स्वयं करने की आदत है, वह खुद चला जाएगा। उसके लिए क्या है? वो खुद चला जाएगा, अपने आप करेगा। सौरभ अपने आप पढ़ता है, अहमद स्वयं ही भोजन बनाता है। ठीक है, ये अपने आप निजता का बोध कराता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें एक शब्द दिया है, एक वो दिया है जानिए। जानिए में कितने पॉइंट है? 1 2 4 पॉइंट है। अब क्या क्या है इसको अच्छे से समझना है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता। मेरे को, तुम्हारे को, तेरे को आदि अशुद्ध रूप है। ये होगा मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको, ऐसे इसका ये शुद्ध रूप है। ठीक है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमती कमला जी आ गई हैं, आप महिला मंडल की अध्यक्षा हैं। श्रीमती कमला जी आ गई हैं। अब यहाँ पर कमला जी के लिए हमने क्या किया? आप का प्रयोग किया। आप शब्द जो है सर्वनाम में आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग आदर प्रकट करने के लिए भी किया जाता है और ये मध्यम पुरुषवाचक में आता है। ठीक है, और आदर प्रकट करने के लिए भी प्रयोग में आया जाता है। सर्वनाम के रूप वचन और कारक से प्रभावित होकर बदलते हैं। पहले आप लोगों से कहा था सर्वनाम के रूप बदले हैं, है ना? तो मैंने मोहित का उदाहरण दिया था, वो किसके कारण बदलते हैं? जो हमने संज्ञा के विकारी रूप पढ़ा था ना, उसमें लिंग वचन कारक था, तो वही है सर्वनाम का रूप वचन के कारण, कारक के कारण और लिंग के कारण बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? सर्वनाम के रूप वचन और कारक से प्रभावित होकर बदलते हैं, परंतु लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह, उसे, वे, उसकी, उसके लिए। हाँ, तो लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। लड़का खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, तो इसमें लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कारक के कारण और वचन के कारण परिवर्तन होता है। आप लोग अभी इसका एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वह खेल रहा है, ये पुल्लिंग में हुआ। वह खेल रही है, ये स्त्रीलिंग में हुआ। अब मैं यहाँ पर कारक प्रयोग करूंगी। उसने खेल कर खाना खाया, उसने, ये कर्ता कारक है ना? उसने खेल कर खाना खाया। अब यहाँ पर वचन उन्होंने, उसने का बहुवचन क्या होगा? उन्होंने। ठीक है, उसने एक वचन में और उन्होंने बहुवचन में, तो इसमें रूप बदला। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। इसको लग रहा है कुछ कठिन नहीं। अगर आप लोग सर्वनाम को कठिन मानोगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण, इसको और भी हाथ आप लोग लगेगा। ठीक है, नहीं कोई कठिन नहीं है। आपको पढ़ जरूर लेना और मुझसे पूछना। आपको पूछते तो हो नहीं, कुछ भी नहीं पूछते हो। ठीक है, पूछना चाहिए।
तो ये पार्ट अब खत्म होने वाला है। तो हमने इस पार्ट से क्या सीखा? हमने सीखा संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, भेद जरूर याद करना, पूछूंगी। भेद याद करोगे तो क्लास 8 में आसान रहेगा, 9 में और आसान रहेगा, 10 में भी आएगा ये। ऐसा नहीं है कि आपने 7 10 तक पढ़ लिया और 9 10 में नहीं आएगा, 10 तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये संख्या सर्वनाम, वहां तक भी आपको याद करना ही है। ठीक है, अगर पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तो क्लास 10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।